ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छे अंदाज में हजरत शहादत रज़ा हबीबी अशार पढ़ रहे थे और एक शायर ने यूं कलम उठाया है और कहा है कि निसार होकर जो मेरे नबी पर जान देते हैं। आप लोग अगर जग रहे हैं तो मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, अपने हाथों को बुलंद करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। निसार होकर जो मेरे नबी पर जान देते हैं, उसको चादरे रहमत से तान देते हैं। निसार होकर जो मेरे नबी पर जान देते हैं, उसको चादरे रहमत से तान देते हैं। और उनसे जो एक कतरे का सवाल करता है, मौला उनकी झोली में दोनों जहान देते हैं। मौला उनकी झोली में, मौला उनकी झोली में दोनों जहान देते हैं। मौला उनकी झोली में दोनों जहान देते हैं। वाकई हज़रात आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान नब्बास कौम मिल्लत खलीफे हुजूर सरकार ताजुल शरिया काज़ी सीमांचल हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुबैर अहमद सिद्दीकी साहब क़िबला जो मिंबर नूर पर आप उनकी नूरानी चेहरे से आप अपने आप को फैज़ाब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खलीफे सरकार ताजुल शरिया हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है जब बात होती है मदीने की, जब बात होती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, तो अच्छे अच्छों की ज़बानें बंद हो जाती है। जब बात होती है इस्लाहे मुआशरे पे, तो यकीनन मुसलमानों ऐवान बातिल में ज़लज़ला पैदा हो जाता है। मेरे प्यारे, अब आइए बिला ताखीर मैं आपकी समातों की दस्तरखान में हजरत का वेलकम स्वागतम कर रहा हूँ। जिंदा दिली के साथ अपने हाथों को बुलंद कीजिए और गुलामी का सबूत दीजिए। यकीनन जब नारा लगे सरजमीने मारा डांगी से, तो ये आवाज बरेली होता हुआ, अजमेर होता हुआ, करबला के रास्ते से बगदाद होता हुआ मदीने शरीफ में पहुंच जाए। जिंदा दिली के साथ गुलामी का पट्टा डालकर अपने हाथों को बुलंद कीजिए और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। कलेजा फेफड़ा सब कुछ देना होगा, समझ रहे हैं? ये कलेजा फेफड़ा अपने लिए नहीं है। हाँ, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मेरे प्यारे, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए और इस्तेमाल कीजिए नारे तकबीर। अब भी नहीं आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मेरे कानों तक नहीं आ रही है। आवाज लगाइए नारे तकबीर। हाँ, अब काम चलेगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सपना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुरमे खाके मदीना, दिल्लियां ईमान की अपनी आंखों में तू भर ले। बिजलियां ईमान की मात खा सकती नहीं हरगिज़ यजीदी फौज से। अरे पास में अब्बास में है मछलियां ईमान। आज तक कोई नेता मुसलमानों की तरफ से जवाब देने वाला तैयार नहीं हुआ। कोई भी नेता आज तक इन लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो। ये तो एक तो भाजपा तो अपना मुखालिफ है ही, लेकिन ये सेकुलर पार्टी कहने वाले ये लोग भी बोलने को तैयार नहीं। और न कोई आलिम, चाहे देवबंदी तबके का हो, चाहे बरेलवी तबके का हो, कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। किसी ने भी एहतजाज नहीं किया और न कोई पीर साहब किसी खानका से निकले और न एहतजाज किए, न कुछ बोले। उनको क्या पड़ी है, मस्जिद जाए, खानका जाए, मदरसा जाए, उनको पड़ी क्या है। जब बड़े बड़े खामोश तो हम जैसे लोग भी खामोश।
लेकिन अरबी कॉलेज में हमारे इलाके के उलमा बैठे, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं। बेशक। मैंने कहा कि मैं अपने बड़े उलमा से मशवरा कर लूं, तो फिर मैंने गुलाम रसूल बलियावी को फोन किया। उन्होंने कहा कि इदारे शरिया के तहत तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस होती है, अगर आप उनके तहत आवाज उठाएं तो मैं आपके साथ में हूं। वो लोगों ने असल में हमारे उलमा ने गुलाम रसूल बलियावी को सियासी आदमी ही खाली समझ लिया है, मौलवी समझते ही। हालांकि वो बेचारा मौलवी पहले है, सियासी बात। बेशक बेशक। उनके दिल में जो हमदर्दी है वो शायद ही किसी आलिम के दिल में हमदर्दी होगी। बहरहाल मैंने उन्हें आवाज दिया, उन्होंने कहा मैं साथ हूं, आप ऐलान कर दीजिए। अरबी कॉलेज के स्टेज पर दस्तार फजीलत के मौके पर उनकी मौजूदगी में मैंने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद इत्तेफाक से मेरा वीजा आ गया। 25 दिन का बाहर ममालिक मुझे जाना था। अब क्या करूं, तरंगभूमि मैदान का मैंने इजाजत ली, SDO के पास गया, इजाजत मिल गई, DM के पास गया, इजाजत मिल गई। उनके बाद सब चीज का ऑर्डर दिया कि अखबार इश्तिहार निकाला जाए, छोटा बड़ा, और जो है बैनर 150-200 और इश्तिहार तकरीबन 16,000। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। और उनके बाद जो है रंगभूमि मैदान का इजाजत देनी पड़ती है। 1 इंच का किराया है 10,000, तो 2 रोज का किराया देकर और उनके बाद उसको बुक कर लिया गया। बहरहाल मैं 17 दिसंबर को बाहर मुल्क निकल गया। सबसे पहले मुझे मस्कत जाना था। मस्कत गया और वहां से इराक में नजफ अशरफ और करबला शरीफ और काज़मैन, और उनके बाद जो है कूफा, और फिर बगदाद शरीफ सरकार को आज़म रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार पर हाजिर देने के बाद फिर वहां से मैं बहरैन आ गया, और बहरैन से फिर मदीना शरीफ, और मदीना शरीफ से मक्का शरीफ उम्रा करके 10 जनवरी को शाम के वक्त में मैं इंडिया पहुंचा हूं। 11 जनवरी को मैं आराम किया और 12 जनवरी से मुसलसल निकला हुआ हूँ। हर रोज 4-5 गांव में मीटिंग होती है ताकि लोग वहां जमा हो और हम दिखा सकें कि मुसलमान कौम आज भी जिंदा है। मुसलमान कौम आज भी जिंदा है। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? गोश्त खाने वाले मुसलमान। हम और आप कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान घर में पैदा हुए, खानदानी मुसलमान। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया, ये मत समझिएगा कि इस्लाम उन लोगों ने फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं। उन लोगों ने इस्लाम नहीं फैलाया जो एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हैं। जिन लोगों ने इस्लाम फैलाया है वो एयर कंडीशन में नहीं रहते थे, उनके पास उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, वो बिरयानी नहीं खाते थे। उन लोगों ने जो इस्लाम फैलाया है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम को खाना नहीं मिलता था तो दरख्त की पत्तियों को चबा चबा करके इस्लाम फैलाया है। इस्लाम ऐसे ही आपके पास नहीं आया है। इस्लाम जब आपके पास आया, आपको मालूम है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि खुदा की कसम, मैंने नबी के दस्तरखान पर रोटी के साथ कभी सालन नहीं देखी। आप जब बिरयानी खाते हो, आप जब गोश्त खाते हो, आपके दस्तरखान पे है, कभी तुमने नबी के दस्तरखान को झांक कर देखा कि नबी क्या खाया करते थे? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने देखा नबी को और सहाबाए किराम को भी नबी के साथ जब उन्हें खजूर नहीं मिलता था तो खजूर की गुठलियों को जमा करते थे और उसे उबाल कर उनका शोरबा पीते थे, तब जाकर के इस्लाम आप तक आया। इस्लाम ऐसे ही नहीं आया। उन लोगों ने अपने बच्चे को इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की है। बच्चे की उन लोगों ने उनके पीठ पर उन लोगों ने कोड़े खाए हैं, तब इस्लाम आप तक आया है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
खुदा की कसम जब सहाबाए किराम अपने कुर्ते को उठाते थे तो कोई भी सहाबा के जब पीठ को देखते थे उनके पीठ पर या तो तलवार या तो भाले या नेज़े का निशान हुआ। इस्लाम आप तक ऐसे ही नहीं आया है मेरे दोस्त। मैं आपसे पूछता हूँ उन लोगों ने इस तरीके से इस्लाम फैलाया, आपने नबी के लिए क्या किया? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ आपने नबी के लिए क्या किया? मकान बनाया तुमने अपने बेटे के लिए, जायदाद तेरे बेटे के लिए, दुकान तेरे बेटे के लिए, तूने नबी के लिए क्या किया? अगर कल खुदा तुमसे पूछेगा तुम कलमा पढ़ते थे मेरे मुस्तफा का, मेरे महबूब को कलमा पढ़ते थे, मेरे महबूब को गालियां दी जा रही तेरे सामने में, मेरे महबूब को बुरा भला कहा जा रहा था तेरे सामने, तूने क्या किया? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप उलमाए किराम से भी पूछता हूँ, आपने क्या किया है नबी के लिए? धान मकई, पैसा पैसा पैसा, तूने नबी के लिए क्या किया? क्या किया नबी के लिए? मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम ऐसे नहीं आया तक। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए थे, उनका मालिक उमय्या इब्न खलफ जानते, उनको जब पता चला मेरा नौकर बिलाल हबशी ये मुसलमान हो गया, उसने बालू को गर्म किया, रेत गर्म किया, हजरत बिलाल हबशी उस पर लेटा था, पत्थर गर्म करके उनके सीने पर रख दिया और उसके बाद चढ़ गया उनके ऊपर, घोड़ा बरसाता था, हर घोड़े पर बिलाल हबशी की आवाज आती थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हजरत बिलाल हबशी कहते थे उमय्या मैं तेरा नौकर, मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरे जिस्म का मालिक है, मेरी खान उधेड़ दे, मेरी जान ले ले, मैं जान दे सकता हूं लेकिन ईमान नहीं दे सकता। उन लोगों ने कोड़े खाए अपने जिस्म पर, तब इस्लाम आप तक आया। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, गोश्त कोरमा खाकर इस्लाम नहीं फैला है। शोबा अबू तालिब नबी को सहाबा के साथ बंद कर दिया गया, खाना पानी बंद, राशन बंद। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने देखा नबी चमड़े को पानी में भिगो भिगो कर चूसा। इस्लाम खुदा की कसम आप तक जो आया है वो ऐसे ही नहीं आ गया है। हजरत अमीर हमजा नबी के चचा, खास चचा, अपना खास चचा, जंगे ओहद में नबी के चचा हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। नबी के सामने में उनके सीने को चाक किया गया, उनके सीने से कलेजे को, दिल को निकाल कर उन लोगों ने चबाया नबी के सामने में, उनके नाक कान आंख को निकाल दिया गया। तब तक इस्लाम आप तक पहुंचा है। आपने क्या किया नबी के लिए? आपने नबी के लिए क्या किया है? मेरे दोस्त यकीन जानिए, अगर नबी ने तुमसे पूछ लिया कयामत में कि तुम मेरा कलमा पढ़ते थे, मुझे गालियां दी जा रही थी, तुमने क्या किया? है आपके पास कोई जवाब तो तैयार करके रखिए, वरना मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 2 तारीख को एहतजाजी प्रोग्राम है। ये कोई कॉन्फ्रेंस, ये कोई जलसा नहीं है। 2 फरवरी को रणभूमि मैदान पूर्णिया में एक रैली है, एक तूफान है, जो तब मुसलमान वहां 1-2 लाख जमा होंगे और उन लोगों को बताना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि कौम मुस्लिम आज भी जिंदा है, इनके अंदर इस्लामी खून बाकी है, ये कौम सोई नहीं है। अगर ये कौम जाग जाएगी, याद रखो कभी पूर्णिया के लोग जगे हैं तो ये 1-2 लाख लोग जमा हो गए हैं, और अगर पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान जग जाएंगे तब हुकूमत को हिला
हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि तुम एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें यह कानून हो कि कोई भी आदमी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई बुराई न कर सके, अगर करेगा तो उनको मुनासिब सजा दी जाएगी और उनको हमेशा के लिए कैद में बंद कर दिया जाएगा। ये आईन तुमको बनाना होगा ताकि तुम भी खुशी से जियो, हमें भी जीने दो। हम तो ये कहते हैं हमें जीने दो, तुम भी जियो। हम अमन और शांति का पैगाम वाले हैं। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम आप तक ऐसे नहीं आया। एक रवायत में आता है एक बूढ़ी औरत, अल्लाह अकबर, उनके 6 कड़ियल जवान बेटे, नबी ने फरमाया जिहाद के लिए चलो। जितने जवान थे सब निकल पड़े। उनकी बुढ़िया ने 6 बेटों को नबी के हवाले कर दिया और वो 6 के 6 जिहाद में चले गए। जिहाद में नबी को फतह हुई। लोगों ने आकर बुढ़िया को बताया कि तुम्हारे 6 बेटे शहीद हो गए हैं। बूढ़ी कहती है मुझे बेटे के बारे में न बताओ, मुझे ये बताओ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म में जख्म तो नहीं लगा। वो कहती है अगर 100 बेटे भी मुझे होते तो मैं इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देती। मेरे दोस्त, इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। उन लोगों ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की है। जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने मुसलमानों को सताना शुरू कर दिया, मक्के में रहना दूभर हो गया, तो सहाबाए किराम अपनी जायदाद को, अपने घर को, अपनी जमीन को, सब चीज को मक्का में छोड़ा। तन्हे तन्हा सिर्फ जो कपड़ा जिस्म पर था उसी को पहनकर मदीना हिजरत कर गए। उन लोगों ने इस्लाम के खातिर अपनी जायदाद की कुर्बानी दी है, अपनी जमीन को कुर्बान किया है, अपने मकान को कुर्बान किया है। तुमने क्या किया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बोलिए, आपने क्या किया है? तुम्हारे पास क्या जवाब है? अगर क़यामत में अल्लाह ने पूछ लिया। मेरे दोस्त, याद रखिएगा, मैं भी ये जो जगह जगह मैं मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ, ये भी मैं भी लालच की बुनियाद पर, मुझे भी लालच है, खुदा की कसम, मुझे भी लालच है। लालच क्या है? लालच ये है अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया कि सुबह तुम्हें मौलवी बनाया, मुफ्ती कहता था तो तुम चौड़े हो जाते थे, काजी शरीयत कहता था तो तुम खुश हो जाते थे, मेरे नबी को गालियां दी गई, तूने क्या किया? मेरे नबी को की गुस्ताखी की गई, तूने क्या किया? तो खुदा की कसम मैं कह दूंगा, एक परवरदिगारा, ये खालिक के कायनात वाला तबारक व तआला, मैं कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन तेरे महबूब के नाम पर एहतिजाजी प्रोग्राम मैंने रणभूमि मैदान में रखा था और गली गली कूचे कूचे मुसलमानों के पास गया था, इन लोगों के पास, और कहा था कि तुम कुछ नहीं, सिर्फ इतना करो कि 2 तारीख को रणभूमि आकर रणभूमि मैदान पूर्णिया आकर भर दो और उन लोगों को दिखा दो। लेकिन या रसूल अल्लाह, अरे परवरदिगार, ये लोग नहीं गए। इन लोगों से पूछा जाए कि इनको जब आवाज दी गई थी तो ये नबी के नाम पर आने को तैयार क्यों नहीं हुए? अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब तैयार करके रखो। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर लिया है, आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। आप भी रणभूमि मैदान 2 तारीख को आओ, अपने गाड़ियों से आओ, ट्राली से आओ, 2 चक्के से आओ, 3 चक्के से आओ, 2 चक्के आओ, लेकिन आओ, नबी के नाम पर आओ। और अगर आप आ गए तो कयामत के दिन कह देना, ए परवरदिगारा, ए खालिक के कायनात, ए मौला तबारक व तआला, मेरे पास नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, नेकियां नहीं है, भलाई नहीं है, लेकिन ए परवरदिगार,
तेरे नाम, तेरे नबी के नाम पर किसी ने पुकारा था, किसी दीवाने ने आवाज दिया था, 3 घंटा के लिए मैं गया था रणभूमि मैदान। खुदा की कसम, अगर तेरे जाने को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया तो यही तेरी मग़फ़िरत के लिए काफी है, काफी। मेरे मोहतरम दोस्त, आपसे मैं पूछता हूँ, आपको अगर मौका मिले तो आप रणभूमि मैदान 2 फरवरी को आएंगे? आएंगे? नबी के नाम पर आएंगे? कहिए जरूर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस्लाम को आपके खून की जरूरत नहीं है, आज इस्लाम को आपकी औलाद की जरूरत नहीं है, आज मजहब इस्लाम को आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, आज मजहब इस्लाम को आपके मकान की जरूरत नहीं है। आज आपसे मजहब इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, बुराइयों से रुक जाओ और मस्जिदों को आबाद कर दो। अल्लाह तुम्हें आबाद फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्त, मजहब इस्लाम ऐसे ही नहीं आया है अब तक। मजहब इस्लाम इसी तरीके से आप तक नहीं पहुंचा है। मजहब इस्लाम कैसे पहुंचा मैं आपको बताऊं। मदीना में एक औरत नबी की बारगाह में आई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, मेरे जितने बेटे थे सब शहीद हो चुके, मेरा शौहर भी शहीद हो चुका है, अब मेरे पास सिर्फ एक लड़का है, मैं चाहती हूं कि आप उसे भी कबूल कर लें। नबी ने इरशाद फरमाया, तेरा एक ही बेटा है जो तुम्हारे जिंदगी का सहारा, लिहाजा उसे मत भेजो। कहा नहीं रसूलल्लाह, आप वादा कीजिए मेरे बेटे को कबूल कर लेंगे। वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। नबी ने फरमाया ठीक है, कल ले आना। जब दूसरे रोज जिहाद के लिए आवाज लगाई गई, नौजवान आ गए, सब सब हो गए। इतने में वो औरत अपने बच्चे को भी लेकर आ जाती है और वो बच्चा 6 महीने का बच्चा है। वो औरत के पास 6 महीने का बच्चा आकर नबी को हवाले कर देती है। नबी ने फरमाया, इस बच्चे को ले जाकर क्या करूंगा? ये तो तलवार भी नहीं उठा सकता, ये तो नेजा भी नहीं उठा सकता, ये तो मैदान में चल भी नहीं सकता, इसको ले जाकर क्या करूंगा? वो औरत क्या कहती है? औरत कहती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप अपने इन मुजाहिदीन में देखिए जिनके पास ढाल नहीं है, मेरे 6 बेटे के बच्चे को उसी के हवाले कर दीजिए। जब कुफ्फार और मुशरिकीन तीर बरसाएंगे, तलवार चलाएंगे, तो ये ढाल के बदले मेरे बच्चे को आगे कर दे ताकि मुजाहिद बच जाए और मेरा बच्चा इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाए। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम की ये कुर्बानी है, ये लोगों सहाबा की ये कुर्बानी है, तब कहीं जाके इस्लाम आप तक आया है। आप क्या समझा? इस्लाम ऐसे ही गोश्त खा के फैलाया है? इस्लाम बिरयानी खा के फैलाया गया है? जी नहीं, खुदा की कसम, मजहब इस्लाम जो फैला है बड़ी मुश्किल से तलवारों के साए में, और मेरे मोहतरम दोस्त, अखलाक के साथ, किरदार के साथ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक पहलवान हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भिड़, और मैं आपको बताऊं कि पहले के मुसलमान कैसे थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले के मुसलमान कैसे थे। जंगे ओहद का मौका, जंगे बदर का मौका है। जंगे बदर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे। उनका मामू मुसलमान नहीं हुआ था, खास मामू, अपना खास मामू, वो काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया था। हजरत उमर मुसलमानों की तरफ से जंगे बदर में जब आमना सामना हुआ तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामू जो पहलवान था, कितना बड़ा पहलवान, 10 आदमी इसको पकड़ लेता था, छटक देता था, वो गिर जाता था। इतना बड़ा पहलवान, 10 इधर पकड़ा, 10 इधर, 20 आदमी को एक साथ छटक जाता था। इतना बड़ा पहलवान था। उसने आवाज दिया, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है तुम्हें कोई ऐसा नौजवान जो मुझसे मुकाबला कर सके तो भेज दो।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े, या रसूलल्लाह इनके मुकाबले के लिए मुझको भेज दीजिए। आपने इरशाद फरमाया तुम इनको जानते हो? कहा या रसूलल्लाह ये मेरा मामू है। कैसा मामू? कहा खास अपना मामू, खास अपना मामू। अच्छा तुम इससे लड़ोगे? कहा इजाजत दे दी, इजाजत दे दी, चला गया। जैसे ही हजरत उमर के मामू ने देखा, कहा ए उमर क्यों अपने बच्चे को यतीम करना चाहते हो, अपनी बीवी को बेवा करना चाहते हो, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगता? जाओ 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 दूसरे को भेज दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, अभी तो तुम आवाज दे रहे थे है कोई मुकाबले के लिए, तुम्हें आ गया, भाग रहे। इतना सुनना था कि मामू ने नेज़ा मारा। हजरत उमर फारूक ने अपने ढाल से उस नेज़े के वार को रोक लिया। फिर उन्होंने तलवार निकाली, ताबड़तोड़ हजरत उमर फारूक पर तलवार चलाना शुरू किया। हजरत उमर फारूक रोकते रहे। एक मरतबा मौका मिल गया हजरत उमर फारूक को, तलवार उठाई और ऐसे गर्दन पे मारा कि ककड़ी की तरह उसका गर्दन उसके जिस्म से जुदा होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बिलखुसूस मेरी गुजारिश है मरानागी के तमाम तरगैर सुन्नी मुसलमानों से कि आप सबको पता है कि मस्जिद की तामीर के लिए आपसे कहा गया है जो हजरात चले जा रहे हैं वो पैसा देकर जाएं, जो बैठे हैं वो देने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे मोहतरम दोस्त, मैं हजरत उमर फारूक ने अपने मामू का वो सर नीचे से बाल पकड़ा, आके नबी के कदम पर उठा के पटका और कहा या रसूलल्लाह ये मेरे मामू का सर है, ये मेरे मामू का सर है। मेरे दोस्त खुदा की कसम इस्लाम ये नहीं देखता ये बाप है कि ये नाना है कि मामू है कि चचा है। इस्लाम ये देखता है जो नबी का वफादार है वो मेरा है, जो नबी का गद्दार है वो मेरा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त ईमान इस तरीके से होना चाहिए, ईमान इस तरीके से रहे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज मजहब इस्लाम को आपके किसी चीज की खून की जरूरत नहीं है, औलाद की जरूरत नहीं है। या तो मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाता है तो पैसा नहीं देता तो खून आप क्या? जब 2-4 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तुमसे निकल नहीं पा रहे हैं, जब नबी के नाम पर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम जो है नबी के घर, अल्लाह के घर के लिए तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो तुम खून क्या दोगे इस्लाम के नाम पर, औलाद को क्या दोगे इस्लाम के नाम पर? लेकिन मेरे मोहतरम दोस्त है माशाअल्लाह, थोड़ा सा लगता है कि खून में जोश आया है माशाअल्लाह। है कोई 1000 रुपया, 2000, 3000 मस्जिद के लिए है ना, ये 10 रुपया 5 रुपया से कम चलता है। आप अपना घर की तामीर करते हो तो आप चंदा करते हो, चंदा करते हो आप, हरगिज़ नहीं। खुद अपने घर की तामीर खुद कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए 100 आदमी मिला के अल्लाह का घर नहीं बना पा रहे। क्या गैरत ईमानी है? आपने अपने गैरत ईमानी को कहां खो दिया है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ जाने लगे तो जाने से पहले 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना होते अभी आ रहे हैं वो करी साहब इंशाअल्लाह ताला वो आपसे इंशाअल्लाह मस्जिद के लिए है ना, मस्जिद की तामीर के लिए आपको भरपूर हिस्सा लेना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था वो लोग उस वक्त में जो इस्लाम फैलाए हैं, इस्लाम को किस तरीके से उन लोगों ने फैलाया है, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा उनका ईमान कैसा ईमान था। सुनिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनका बेटा हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों एक ही दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। पहले के लोग एक ही दस्तरखान पर पूरे घर वाले खाना खाते थे। आज बेटा अलग खा रहा, बाप अलग खा रहा, बहू अलग खा रही है। लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं अगर पूरे घर के लोग एक दस्तरखान पर एक जगह मिलकर खाते हैं तो उस घर से अल्लाह नफरत को दूर कर देता है, आपस में मोहब्बत अता फरमा देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके बेटे अब्दुर्रहमान दोनों एक साथ खाना खा रहे थे। मेरे मोहतरम दोस्त
हमारी माँ बहन अगर यहाँ है तो सिर्फ इस हदीस पर अमल कर लीजिए, सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो क्या कि सास बहू बहन बेटी सब एक साथ मिलकर के एक दस्तरखान पर खाइए, इंशाअल्लाह ताला ये झगड़ा नबी की सुन्नत पर अमल करने की बुनियाद पर सास ससुर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि नबी ने फरमाया है कि जब कोई एक साथ घर में खाता है सब मिल करके तो अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा देता है, नफरत को दूर कर देता है। मेरे मोहतरम, इसी से सहाबाए किराम भी एक साथ खाते थे, नबी भी अपने घर में अपनी बीवियों के साथ एक साथ खाया करते थे। हदीस शरीफ में आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं हड्डी चूस कर रख देती थी, नबी उसी हड्डी को उठाते थे और वहीं जबान रखते थे, चूसते थे जहां मैं चूसती थी, और फरमाते थे, नबी फरमाते थे इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है। आज बीवी अलग खाती है, शौहर अलग खाता है, लेकिन नबी ने फरमाया है एक दस्तरखान पे खाया करो। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अब्दुर रहमान दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान पर खाना खा रहे थे। इतने ही में हजरत अब्दुर रहमान ने कहा, जो बेटा थे अबू बकर के, कहा अब्बा जान जंगे बदर याद है? कहा याद है। आप मुसलमान होकर अब तो उससे पहले भी मुसलमान हो गए थे? कहा मैं मुसलमान नहीं था, मैं काफिरों की जानिब से लड़ने आया था। तो आपको पता है कि कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरे तलवार के नीचे आ गई, लेकिन मैंने बाप समझ कर छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तूने बाप समझ कर छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम अगर तुझे मैं देख लेता तो मैं ये नहीं समझता तू मेरा बेटा है, मैं ये समझता तू नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, तो मैं तेरे गर्दन को, तेरे सर को तेरे गर्दन से उतार के रख दूं। ये है ईमान, इसको कहते हैं ईमान। और यहाँ तो रिश्तेदारी, ये मेरा समधी है, ये मेरा दामाद है, याद रखिएगा, खुदा की कसम गुस्ताखे मुस्तफा कभी दामाद नहीं हो सकता, गुस्ताखे नबी कभी समधी नहीं हो सकता। इसलिए न गुस्ताखे नबी को समधी बनाइए, न गुस्ताखे रसूल को दामाद बनाइए। ईमान है तो खुदा की कसम नबी का वफादार बन के रहिए, ताकि कयामत के दिन आप कह सकें कि हाँ अल्लाह मेरे पास अमल तो नहीं था मैं, लेकिन गद्दार मुस्तफा नहीं था, वफादार मुस्तफा था। इंशाअल्लाह ताला आपकी बख्शिश हो जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्त, परवरदिगार आलम आपको, हमको, सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और परवरदिगार आलम इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और परवरदिगार आलम गैब से इस मस्जिद की तामीर में माँ गैब से मदद फरमाए, और लोगों को हौसला अता फरमाए, लोगों को मदद की तौफीक अता फरमाए, लोग इस मस्जिद की तामीर में, तौसीह में जल्द से जल्द इनको पाए, तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप यहाँ से उस वक्त तक न जाएं जब तक कि मस्जिद की तामीर तौसीह के लिए आप रुपया न दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत